Good morning, students. In the previous videos we have completed half of the chapter of lesson number 3, that is MS Word text editing and formatting. We have completed till editing, copying the text we have completed, moving the text, then navigation, understanding, undo, redo, find and replace feature we have done, spelling and grammar check we have done, thesaurus we have done, font style we have done, font size we have completed, and font color. Now today we are starting with page number 34, that is applying font style. Okay, what is font style? Font style हमने already पढ़ा हुआ है. What is font style? The face of the font, how the font looks. Okay, the look of the font, the face of the font is the font style. Different font styles we have seen. Now we'll learn today that how we can apply these font styles. Okay, I'll do the reading of the chapter for you all, and together I'll explain the chapter also, each and every line. Applying font style. A font style is used to emphasize the text with bold, italic and underline option. फॉन्ट स्टाइल क्या यूज़ किया जाता है? फॉन्ट स्टाइल यूज़ किया जाता है टू एम्फसाइज द टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को एम्फसाइज करना विथ बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन ऑप्शन. ये सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को एम्फसाइज करते हैं. लाइक एम्फसाइज करना मतलब किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, ज़्यादा ध्यान देना, उस पर फोकस डालना. देन बोल्ड. फर्स्ट विल लर्न अबाउट बोल्ड. बोल्ड में क्या होता है, टेक्स्ट जो होता है वो डार्क हो जाता है. नॉर्मल टेक्स्ट की कंपैरिजन जब आप बोल्ड करते हो तो जिस टेक्स्ट को आपने बोल्ड किया वो लिटिल बिट डार्क हो जाता है. इट मेक्स द टेक्स्ट डार्कर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट. बाकी सारे टेक्स्ट की कंपैरिजन में वो टेक्स्ट आपका डार्क हो जाता है. द स्टेप्स टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड आर. अब व्हाट आर द स्टेप्स? टेक्स्ट को बोल्ड करने के स्टेप्स क्या होते हैं? व्हाट आर द स्टेप्स टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड? फर्स्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू मेक बोल्ड. सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमको क्या करना है, बोल्ड करना है. देन ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप. होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में क्लिक ऑन बोल्ड बटन. आप देखोगे बोल्ड बटन दी हुई है ना, इस बोल्ड बटन पे आप क्लिक करोगे. द सिलेक्टेड टेक्स्ट बिकम्स बोल्ड. ये जो आपने सिलेक्ट किया था टेक्स्ट वो क्या हुआ, यहाँ पे देखोगे आप, बोल्ड हो गया देन द अदर टेक्स्ट. नेक्स्ट इज़ इटैलिक. व्हाट इज़ इटैलिक? इटैलिक मतलब आपके थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो स्लांट हो जाता है, तिरछा दिखता है. जैसे हम कर्सिव में थोड़ा सा स्लांट लिखते हैं ना, इस तरीके से. इट मेक्स द टेक्स्ट स्लांटिंग टू द राइट. टेक्स्ट किसकी तरफ स्लांट होता है? राइट साइड स्लांट होता है. द स्टेप्स टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक आर. व्हाट आर द स्टेप्स? अब टेक्स्ट को इटैलिक करने के क्या स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू मेक इटैलिक. सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमको क्या करना है, इटैलिक करना है. नेक्स्ट, ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक ऑन इटैलिक बटन. होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में हम किस पे क्लिक करेंगे, इटैलिक बटन पे क्लिक करेंगे. देन द सिलेक्टेड टेक्स्ट बिकम स्लांटिंग. जो आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया था वो क्या हो जाएगा, स्लांट हो जाएगा. एज यू कैन सी हियर, सबसे पहले हमने क्या किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया. टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हमने इटैलिक पे क्लिक किया. जैसे हम इटैलिक पे क्लिक करेंगे हम देखेंगे कि जो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था वो कैसा हो गया, स्लांट हो गया. नाउ नेक्स्ट इज़ अंडरलाइन. अंडरलाइन क्या होता है? व्हाट इज़ अंडरलाइन? अंडरलाइन मतलब जो भी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे उसको क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो. इट मेक्स द टेक्स्ट अंडरलाइन. द स्टेप्स टू मेक द टेक्स्ट अंडरलाइन आर. फर्स्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू अंडरलाइन. सबसे पहले आप क्या करोगे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे जिसको आपको अंडरलाइन करना है. ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप. फॉन्ट ग्रुप में आपके पास अंडरलाइन का ऑप्शन होता है इस तरीके का, उस पर आप क्लिक करोगे. अगर आप उसकी छोटे से एरो पे क्लिक करोगे ना तो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस मिल जाएंगी इस तरीके से. द सिलेक्टेड टेक्स्ट गेट अंडरलाइन. जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया वो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा. सी दिस विंडो. सबसे पहले हमने क्या किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया. टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हमने अंडरलाइन ऑप्शन पे क्लिक किया. जैसे हमने अंडरलाइन ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमने देखा जो हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया था वो क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया. अब शॉर्टकट कीज़ होती हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के लिए. यू कैन सी हियर व्हाट आर द शॉर्टकट कीज़. बोल्ड के लिए Ctrl+B, इटैलिक के लिए Ctrl+I एंड अंडरलाइन के लिए Ctrl+U. दीज आर द शॉर्टकट कीज़. नाउ मूविंग टू पेज नंबर 36.
हाईलाइटिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को हाईलाइट करना मतलब कि जैसे हम हाईलाइटर यूज़ करते हैं अपने बुक्स में, कुछ चीज़ पॉइंट्स हमको नोट करने पड़ते हैं, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते तो हम उसको क्या करते हैं, हाईलाइटर की हेल्प से हम हाईलाइट करते। सिमिलरली आप अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू हाईलाइट द टेक्स्ट? Highlighting the text. You can give a colored background to the text using the text highlighting color tool. आप क्या कर सकते हो? You can give a colored background. आप एक colored background दे सकते हो टेक्स्ट को, जिस भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करते हो उसका एक colored background कर सकते हो using the text highlighting color tool. The steps to give a color background to the text are. अब टेक्स्ट को colored background देने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो। इस तरीके का आप एक सिंबल देखेंगे, हाईलाइटर टाइप का बना रहता है, उस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप उसकी छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे ना तो आपको कलर्स और भी डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे हाईलाइटर के। हाईलाइटिंग कलर बटन, अ कलर ग्रिड अपीयर्स। इस तरीके से कलर ग्रिड ओपन हो जाएगी जिसमें से आप अपने हाइलाइटर का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड कलर, द बैकग्राउंड ऑफ द टेक्स्ट गेट हाईलाइटेड। इस तरीके से टेक्स्ट का बैकग्राउंड क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा। जस्ट सी दिस विंडो। कैसे करते हैं, सबसे पहले हमको जिस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है उस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सेकेंड स्टेप में हम कहाँ जाते हैं, इस तरीके का टूल दिख रहा है हाइलाइटर टाइप का टूल, उस टूल के एरो पे क्लिक करते हैं। जब हम उस टूल के एरो पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का कलर ग्रिड ओपन हो जाता है। इस तरीके का कलर ग्रिड ओपन हो जाएगा। इस कलर ग्रिड में से हम जो भी कलर चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा बैकग्राउंड टेक्स्ट का जो कलर हमने सिलेक्ट किया था उस कलर में चेंज हो गया। नेक्स्ट इज चेंजिंग केस। चेंजिंग केस मतलब कि केस मतलब क्या होता है, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, देन टॉगल केस। दीज आर द केसेस, डिफरेंट केसेस, अलग अलग केसेस होते हैं। अब नाउ व्हेन यू टाइप इन द डॉक्यूमेंट, जब आप कुछ टाइप करते हैं डॉक्यूमेंट में, यू टाइप द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड। आप फर्स्ट लेटर टाइप करते हैं फर्स्ट वर्ड का इन द अपर केस। हम हमेशा सेंटेंस केस में या अपर केस की अगर हम बात करें तो जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हमारा पहला लेटर कैसा होता है, कैपिटल होता है, तो दिस इज़ अपर केस। जो कैपिटल लेटर्स होते हैं दे आर द अपर केस। ओके, सेंटेंस केस क्या होता है, सेंटेंस केस में हमेशा पहला लेटर अपर होता है। ओके, सो इस तरीके से डिफरेंट केसेस होते हैं। इन MS वर्ड यू कैन टाइप और कन्वर्ट द सेंटेंसेज इनटू 5 केस। 5 तरीके के केस होते हैं, 5 केसेस होते हैं जिसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। दीज आर फॉलोइंग। फर्स्ट इज सेंटेंस केस। पहला कौन सा केस होता है, सेंटेंस केस होता है। इट कन्वर्ट्स द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस इन द अपर केस। ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द फर्स्ट लेटर, पहला लेटर पहले वर्ड का, पहले सेंटेंस का अपर केस में, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। एंड दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट इन MS वर्ड। दिस इज़ डिफ़ॉल्ट केस इन MS वर्ड। यही डिफ़ॉल्ट केस होता है। अगर आप सपोज़ आपने कोई सेंटेंस लिखना स्टार्ट किया और उसको लोअर केस से भी लिखा है तब भी वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको काय में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। देन लोअर केस इज़ लोअर केस, इट कन्वर्ट्स ऑल द लेटर्स इनटू द लोअर केस। अगर आप सपोज गलती से आपने अपर केस में लेटर्स लिख दिए हैं एंड यू वांट ऑल द टेक्स्ट टू बी इन लोअर केस, तो आप सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट करके लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। अपर केस, इट कन्वर्ट्स ऑल द लेटर्स इनटू अपर केस। अपर केस क्या होता है, कैपिटल लेटर्स, दीज आर द अपर केस। लोअर केस क्या होता है, स्मॉल लेटर, दीज आर द लोअर केस। कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड मतलब जो भी आप वर्ड्स लिख रहे हो उसका हर पहला लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। सो इट कन्वर्ट्स फर्स्ट लेटर ऑफ ईच ऑफ द सेंटेंसेस इनटू द अपर केस। देन द टॉगल केस मीन्स रिवर्स केस। जो आपने कैपिटल लिखा है उसको आपको स्मॉल में करना है, जो स्मॉल लिखा है उसको कैपिटल में करना होता है। देन वी यूज़ टॉगल केस, इट रिवर्स द केस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द सेंटेंसेस। ये रिवर्स कर देता है, सारे जितने भी लेटर्स होते हैं ना आपके सेंटेंस के उनको रिवर्स कर देता है। रिवर्स कर देता है मतलब अगर आपने कैपिटल में लिखा तो उसको स्मॉल में और स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट करता है।
द स्टेप्स टू यूज़ द चेंज केस फीचर आर, व्हाट आर द स्टेप, चेंज केस फीचर को यूज़ करने के क्या स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। देन हुज केस यू वांट टू चेंज, जिसका भी केस आपको चेंज करना है उस आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। देन ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप, ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में home, on the home tab in the font group click on the change case list box, change case list box पे जाओगे, the change case list appears, change case list open हो जाएगी। just see here, I'll show you the window here। ये जो इस तरीके का आइकन दिख रहा है ना, this icon is of the case, different cases, upper case, lower case, capitalize each word, then toggle। तो ये जो सिंबल है ये केस चेंज करने के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले आपको अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप इस आइकन के एरो पे क्लिक करेंगे, ये लिस्ट ओपन होगी। इस लिस्ट में से जो भी केस आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यू विल सी द चेंज, हमने सारा अपर केस में यहाँ पे चेंज कर दिया है। ओके, जस्ट सी दिस, ये क्या था हमारा सेंटेंस केस में था पहले, हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, अपर केस सिलेक्ट किया। यू जस्ट सी द चेंजेस, क्या चेंजेस हुआ, सारा जितना भी टेक्स्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल लेटर्स, दैट इज अपर केस में। नाउ द नेक्स्ट इज सिलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन, ऑब्जर्व द चेंज इन द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट यू हैव इज द सुपरस्क्रिप्ट एंड द सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट एंड द सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, व्हेन यू राइट द लेटर बिलो द नॉर्मल लाइन, अगर आप कोई लेटर या वर्ड या वर्ड टाइप करते हो किसी नॉर्मल टेक्स्ट की लाइन के बिलो, देन इट इज़ द सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट इज व्हेन यू टाइप द लेटर टू when you type the letter or the word, letter or the number above the normal text, then it is called as the superscript. Just see here, I'll show you what is super and sub. Okay, what is this, what is this, H2O2 कैसा लिखा है, एक नॉर्मल टेक्स्ट के नीचे लिखा है, तो सो दिस इज सबस्क्रिप्ट। ये क्या फॉर्मेट कहलाता है, सबस्क्रिप्ट का फॉर्मेट कहलाता है। व्हेन यू राइट लाइक 2 to the power 10, नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। सबस्क्रिप्ट मतलब जब आप नॉर्मल टेक्स्ट के नीचे कोई वर्ड लिखते हो, वर्ड नहीं, लेटर या टेक्स्ट लिखते हो, तो ये क्या कहलाता है, सबस्क्रिप्ट। जब आप ऊपर वही चीज़ कर देते हो तो क्या कहलाता है, सुपरस्क्रिप्ट। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे अप्लाई की जाता है। सबसे पहले तो ये देखेंगे सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट क्या होता है। सबस्क्रिप्ट, दिस टूल इज़ यूज टू पुट द सिलेक्टेड टेक्स्ट जस्ट बिलो द नॉर्मल लाइन ऑफ द टेक्स्ट। जो नॉर्मल लाइन ऑफ टेक्स्ट होता है उसके नीचे जब आप कोई लेटर लिखते हो, टेक्स्ट लिखते हो, देन इट इज़ द सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट, दिस टूल इज़ यूज टू पुट द सिलेक्टेड टेक्स्ट जस्ट अबव द नॉर्मल लाइन ऑफ द टेक्स्ट। जब आप नॉर्मल लाइन ऑफ द टेक्स्ट के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखते हो, दैट इज़ द सुपरस्क्रिप्ट। द स्टेप्स टू अप्लाई सबस्क्रिप्ट आर एज फॉलो। सबस्क्रिप्ट अप्लाई करने के क्या स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू पुट बिलो द नॉर्मल लाइन ऑफ द टेक्स्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमको नॉर्मल लाइन ऑफ द टेक्स्ट पे लिखना है, बिलो द नॉर्मल लाइन लिखना है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे H2O लिखा था, हमने 2 को सिलेक्ट किया क्योंकि हमको इसको क्या करना है, लाइन के नीचे लिखना है। ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक ऑन द सबस्क्रिप्ट ऑप्शन। आप होम टैब में इस तरीके का आइकन होता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का, इस पर आप क्लिक करोगे, सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो सबस्क्रिप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू अप्लाई सुपरस्क्रिप्ट। द स्टेप्स टू अप्लाई सुपरस्क्रिप्ट टू द टेक्स्ट आर, फर्स्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू पुट अबव द नॉर्मल लाइन ऑफ द टेक्स्ट। सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिस टेक्स्ट को हमको अपने नॉर्मल लाइन के नीचे, ऊपर लिखना है, अबव द नॉर्मल लाइन लिखना है। ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप, फिर होम टैब पे फॉन्ट ग्रुप पे क्लिक ऑन द सुपरस्क्रिप्ट टूल। सुपरस्क्रिप्ट टूल पे हम क्लिक करेंगे। जस्ट सी हियर, सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने अपना टेक्स्ट पूरा टाइप कर लिया था। हमको ST को कैसे लिखना था,
सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखना था, तो हमने एस टी को क्या किया, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये देखेंगे यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन दिया होता है, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो वील सी दैट फर्स्ट कैसा हो गया, अबव द नॉर्मल लाइन हो गया। दिस इज़ हाउ वी कैन चेंज द we can change the text into superscript and subscript. Okay, so here the chapter is completed. In the next video we'll start with the exercises. Thank you.